जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कि अनेक गृहस्थ साधकों विरक्तों साधुओं ने श्री ठाकुर जी के सामने अपने अपराधों व समस्याओं को रखा तथा उनकी प्रेरणा से बल पाकर भजन में अग्रसर हुए। अब आगे सुनते हैं। संतों के मध्य सेतु रूप। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज को पूज्य श्री राधा बाबा से मिलाने में श्री ठाकुर जी निमित्त बने। श्री महाराज जी के पास रहते समय बहुधा पूज्य श्री भाई जी एवं श्री राधा बाबा की उच्च भागवती स्थिति की बात चला करती थी। सन 1968 में एक अवसर पर जब श्री भाई जी एवं श्री राधा बाबा बिड़ला मंदिर मथुरा पधारे थे, तब श्री महाराज जी ने श्री ठाकुर जी के साथ जाकर उनके दर्शन किए थे, किंतु संभाषण का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। इसके कुछ वर्ष पश्चात पूज्य श्री भाई जी की पुत्री आदरणीय सावित्रीबाई फोगला वृंदावन के फोगला आश्रम में आई थी। उन्होंने श्री ठाकुर जी से श्री महाराज जी के बारे में सुन रखा था, अतः दर्शनार्थ श्री वेणु विनोद कुंज भी आईं। पूज्य श्री महाराज जी के दर्शन एवं सत्संग से वे बहुत प्रभावित हुईं। उन्हें यहाँ का वातावरण भी बड़ा सात्विक लगा। जाते समय उन्होंने श्री महाराज जी से गीता वाटिका गोरखपुर पधारने का आग्रह किया। पूज्य श्री महाराज जी ने उन्हें गोरखपुर आने का आश्वासन दे दिया। 2 वर्ष बाद 1970 में श्री ठाकुर जी के साथ श्री राधा अष्टमी के अवसर पर श्री भाई जी एवं राधा बाबा से श्री महाराज जी की भेंट हुई। जब पूज्य महाराज जी ने पूज्य श्री भाई जी के पावन कक्ष में प्रवेश किया, तब पूज्य भाई जी अपने पलंग पर बैठे थे। पूज्य महाराज जी ने प्रणाम करने के उद्देश्य से उनके कुछ दिखाई दे रहे एक चरण का स्पर्श किया। एक संत द्वारा प्रणाम करता देख पूज्य भाई जी ने अपने दूसरे पैर को छिपा लिया और कहा कि आप संत हैं, आपने यह अनुचित किया। पूज्य महाराज जी ने प्रत्युत्तर में कहा कि अनुचित कैसे, मैं दूसरे चरण के स्पर्श से तो वंचित ही रह गया। पूज्य श्री भाई जी ने मधुर मुस्कान बिखेरते हुए श्री महाराज जी को पृथक उच्चासन पर बैठाया। श्री भाई जी के अद्भुत दैन्य को देखकर श्री महाराज जी बहुत प्रभावित हुए। 15 मिनट बातचीत के बाद श्री भाई जी ने आपको श्री कृष्णचंद्र जी अग्रवाल के साथ पूज्य श्री राधा बाबा के पास भेज दिया। श्री महाराज जी जब बाबा की कुटिया में पहुँचे तो वे बरामदे में बैठकर किसी व्यक्ति से चर्चा कर रहे थे। एक सेवक ने पूज्य बाबा को उनके आने की सूचना दी। पूज्य बाबा तत्परता से उठे और बोले, बड़ी कृपा की। यह कहकर एक कंबल श्री महाराज जी को बैठने के लिए बिछवाया। परस्पर दंडवत प्रणाम होने के पश्चात श्री महाराज जी कंबल को प्रणाम कर भूमि पर ही बैठ गए। कुछ समय तक प्रेम वार्ता होती रही। तत्पश्चात निश्चित स्थान पर श्री महाराज जी के ठहरने की व्यवस्था कर दी गई। पूज्य बाबा व भाई जी से मिलने के बाद महाराज जी ने कहा कि मुझे ऐसे उच्च कोटि के महानुभावों के दर्शनों की इच्छा थी। पूज्य महाराज जी वहाँ 7 दिन रहे। संध्या के समय नियमित रूप से होने वाला पूज्य श्री भाई जी का सत्संग उनके अस्वस्थ होने के कारण कुछ दिनों से बंद था, किंतु श्री ठाकुर जी ने जब उनसे कहा कि महाराज जी तो आपके श्री मुख से कुछ सुनने के लिए यहाँ आए हैं, तब वे राजी हो गए और उन्होंने जब तक श्री महाराज जी वहाँ रहे तब तक नित्य थोड़ी देर प्रवचन किया। उस समय पूज्य श्री महाराज जी के मन में श्री हरि भाऊ जी, एक भक्त जो श्री महाराज जी के चरणाश्रय में रहे, के निधन को लेकर एक प्रश्न था कि इतने उच्च कोटि के साधक अचेत अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए, अंत समय में भगवद स्मरण कैसे कर पाए होंगे।
यथा समय श्री भाई जी का सत्संग पद्म पुराण के इस श्लोक से आरंभ हुआ। मृत्यु काल में यदि वात आदि दोषों के उत्पन्न होने से मेरे भक्त का विस्मरण हो जाए तो मैं स्वयं अपने भक्त का स्मरण करता हूँ और उसे परम गति प्रदान करता हूँ। श्री भाई जी के प्रवचन में पूज्य श्री महाराज जी को अपने आंतरिक प्रश्न का उत्तर मिल गया। बाद में श्री महाराज जी ने श्री ठाकुर जी से कहा कि श्री भाई जी में गजब का अंतर्यामित्व है, ये बहुत बड़ी संपत्ति को छिपाकर बैठे हैं। यही पूज्य श्री महाराज जी एवं पूज्य श्री भाई जी का प्रथम व अंतिम मिलन था, क्योंकि सन 1971 में पूज्य श्री भाई जी निकुंज गमन कर गए। उनके निकुंज गमन के पूर्वानुभूति श्री महाराज जी को श्रीधाम वृंदावन में ही हो गई थी। पूज्य श्री भाई जी का महाप्रयाण सन 1969 से पूज्य श्री भाई जी का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया था। सूचना मिलते ही श्री ठाकुर जी गोरखपुर पहुंच गए थे। उनके साथ श्री मनोहर बाबा भी थे। गोरखपुर पहुंचकर श्री ठाकुर जी पूज्य श्री भाई जी की सेवा में लग गए। पूज्य राधा बाबा श्री भाई जी की गंभीर स्थिति को देखकर चिंतित थे। उनको पूज्य श्री भाई जी के महाप्रस्थान का पूर्वाभास हो गया था। पूज्य श्री भाई जी का अंतिम समय जानकर पूज्य श्री राधा बाबा ने अपनी समस्त पूजा पाठ व नियमों का विसर्जन कर दिया। इसके एकमात्र साक्षी ठाकुर जी थे। श्री ठाकुर जी पूज्य बाबा की कुटिया के बाहर खड़े थे। उन्होंने देखा कि बाबा अपनी पूजा की चौकी पर शांत भाव से जाकर बैठ गए और अपने दोनों हाथों को जोड़कर पुष्पांजलि की मुद्रा बनाई और अपने पूजा पाठ के समस्त बाह्य अंगों व नियमों को सदा सदा के लिए विसर्जित कर दिया। उसके बाद उन्होंने स्नान किया तथा नूतन वस्त्र पहने। पूज्य बाबा अभी अपनी कुटिया में ही विराजमान रहे। इसी बीच श्री ठाकुर जी थोड़ी देर के लिए अपनी कुटिया में आ गए। कुछ देर बाद पूज्य श्री राधा बाबा शीघ्रता से पूज्य श्री भाई जी के कक्ष की ओर गए। इधर अपनी कुटिया में बैठे बैठे श्री ठाकुर जी को भी अचानक प्रेरणा हुई और वे भी शीघ्रता से उठकर पावन कक्ष में पहुंच गए। कुछ ही क्षणों में पूज्य श्री भाई जी ने दीर्घ श्वास के साथ अपनी प्राकृत लीला संवरण कर ली। श्री ठाकुर जी को पूज्य श्री भाई जी के जाने से बहुत आघात पहुंचा। उन्होंने अपनी पीड़ा को श्री हीरा लाला जी गुप्ता भोपाल को लिखे एक पत्र में इस प्रकार व्यक्त किया। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। यह दोहा पूज्य श्री भाई जी के द्वारा अक्सर कहा जाता था, जो मुझे रह रहकर याद आ रहा है। जिसके वे सजीव विग्रह ही थे, उनकी अलौकिक बातों को तो कहते बनता नहीं, पर लौकिक व्यवहार भी उन सरीखा कोई नहीं कर सकता। ईसाई मुसलमान भी रो रहे थे। अपना पुराना वर्षों का संबंध बताकर आंसू बहा रहे थे। भयंकर पीड़ा में भी उन्होंने श्री कृष्ण के मधुर अति मधुर 2 बंग भाषा में पद रचनाएं की, जिनका भाव यही है कि यह शरीर की भीषण पीड़ा आपके चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल के दर्शन के मधुर आनंद के आगे क्या अर्थ रख सकती है। मेरा मन बस आपके दर्शन आनंद में मग्न होना ही चाह रहा है। यह दिनांक 14 मार्च 1971 को लिखे पद थे। दिनांक 22 मार्च 1971 को उन्होंने लीला संवरण कर ली। कभी मिलने पर सारी बात हो सकेगी। बहुत कठिनाई से इतना लिख पाया हूँ। मन की बात मन ही में रह गई। पर अब श्री बाबा श्री महाराज जी कुछ विशेष कृपा से कोई खेल करें तो संभव है कि सर्व प्रियजनों को कोई दूसरी लहर मिल जाए, अन्यथा संभव नहीं। पूज्य श्री भाई जी की इस महाप्रयाण लीला को लिपिबद्ध करवाकर
पूज्य श्री राधा बाबा ने कुछ लोगों को नित्य पाठ हेतु दिया था। उसका शीर्षक खंडित वीणा रोता रव रखा था। श्री ठाकुर जी भी इसका नित्य पाठ करते थे। वृंदावन में पावन स्मरण ग्रंथ का विमोचन। परम पूज्य श्री भाई जी की स्मृति में पावन स्मरण नामक एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। श्री धाम वृंदावन में इसका सर्वप्रथम विमोचन होना था। पूज्य श्री भाई जी की पुत्री आदरणीय सावित्री बाई फोगला ने श्री ठाकुर जी को पत्र लिखा कि इस ग्रंथ के रूप में पूज्य बाबूजी ही इस धाम पर वृंदावन पधार रहे हैं। श्री धाम में इस ग्रंथ का स्वागत भव्य रूप से हो। श्री ठाकुर जी के शब्दों में इस प्रसंग का विवरण इस प्रकार है। बाई का कथन मेरे लिए आदेश के समान था। मैं हृदय से चाहता था कि इस महान ग्रंथ का स्वागत तथा विमोचन भव्य रूप से हो, पर मैं स्वयं को बड़ा असहाय अनुभव कर रहा था। सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन का कार्य मैंने कभी नहीं किया था। मैं सर्वथा अनुभवहीन था, साथ ही एक कष्टदायी फोड़े से परेशान था। मुझ किम कर्तव्य विमूढ़ की निराशापूर्ण मनस्थिति को पूज्य श्री महाराज जी भांप गए। मुझे प्रोत्साहित करते हुए महाराज जी ने कहा, आप चिंता क्यों करते हैं? श्री भाई जी का उत्सव मैं मनाऊंगा। पूज्य महाराज श्री की सांत्वनात्मक वाणी सुनते ही मेरी सारी निराशा दूर हो गई। पावन स्मरण ग्रंथ लाने के लिए मुझे दिल्ली जाना था। एक स्वजन ने मुझे पूरे कार्यक्रम के लिए अपनी कार दे दी। यह उनकी सद्भावना थी। दिल्ली जाने के लिए जब मैं चलने लगा तो श्री महाराज जी भी मेरे साथ चलने लगे। हम सब परिकरजनों के बहुत मना करने के बाद भी वे साथ गए। मार्ग में श्री महाराज जी ने मुझसे कहा, आप अपने मन में इस ग्रंथ के संबंध में ग्रंथ भावना निकाल दीजिए। यही मानिए कि आप श्री भाई जी को लाने के लिए जा रहे हैं। इस ग्रंथ के रूप में भाई जी ही वृंदावन पधार रहे हैं। पूज्य महाराज जी की भावनाओं ने मेरे मन को एक दिशा प्रदान की। उस समय मुझे देखने को मिली महाराज जी के श्रद्धापूरित हृदय की एक मधुर झलक। ग्रंथ मखमल की पेटी में रखा था। उस पर जरी की किनारी जड़ी हुई थी। ग्रंथ को वृंदावन लाया गया तथा अगले दिन भव्य शोभा यात्रा का आयोजन था। शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जिन जिन संतों से प्रार्थना की गई, सब ने आने के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपनी सहमति प्रदान की। ग्रंथ का सर्वप्रथम पूजन वेणु विनोद कुंज में हुआ। महाराज श्री चाहते थे कि ग्रंथ का विमोचन पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज के द्वारा हो। उन दिनों उनका स्वास्थ्य शिथिल चल रहा था। मैं मुँह लगे बालक की भांति सीधे उनके आश्रम मानव सेवा संघ पहुंच गया। जब मैं पहुंचा तब स्वामी जी अपने कमरे में प्रवेश कर रहे थे। समीपस्थ लोग उन्हें मेरा परिचय देने लगे। स्वामी ने कहा, इसका परिचय देने की आवश्यकता नहीं, स्पर्श ही बता रहा है यह कौन है। मैंने कहा, मैं तो आपको लेने आया हूँ, पर आपका स्वास्थ्य। वाक्य पूरा भी न हो सका कि स्वामी जी बोले, क्या काम है? मैंने कहा, पूज्य बाबूजी पर प्रकाशित पावन स्मरण ग्रंथ का विमोचन मैं आपके द्वारा करवाना चाहता हूँ। बाबूजी का नाम सुनते ही स्वामी जी गदगद हो उठे। मुख आरक्त हो गया। विभोर वाणी में स्वामी जी कहने लगे, भाई जी तो मेरे प्राण हैं, वे मेरी आत्मा हैं। उनके संबंध में कुछ कहते नहीं बनता। इतना कहते कहते उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। कुछ देर रुककर स्वामी जी ने कहा, मैं उत्सव में अवश्य चलूँगा। मैंने चिंता व्यक्त की, आपका स्वास्थ्य। बीच में ही स्वामी जी बोल उठे, स्वास्थ्य का संबंध शरीर से है। शरीर रुग्ण है, मैं थोड़े ही रुग्ण हूँ। मैं श्री भाई जी के उत्सव में अवश्य चलूँगा। इतना कहकर स्वामी जी कमरे में न जाकर मेरे साथ कार में बैठ गए। स्वामी श्री कुंवरपाल जी के रास मंडल स्थल पर ग्रंथ का विमोचन होना था। वहाँ पहुंचकर स्वामी जी ने बाबूजी के चित्रपट को पुष्पमाला धारण कराई तथा ग्रंथ का विमोचन कर अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए कहा, वे क्या थे, कहाँ से आए थे, ये सब तो वे ही जाने।
पर वे प्रेमी जनों के सर्वस्व थे। उनके वियोग में भोले भक्तों का हृदय पीड़ित है, अधिक भोला नहीं जाता। हृदय की पीड़ा कंठ को अवरुद्ध कर रही है। उपस्थित महानुभावों द्वारा बार बार आग्रह किए जाने पर सभा के समापन होने से पहले पूज्य श्री महाराज जी द्वारा अभ्यर्चना संपन्न हुई। पूज्य श्री महाराज जी अश्रु भरे नेत्रों से केवल एक श्लोक का पाठ कर पाए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।